माई सेल्फ राहुल परमार। आज आप लोग के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम सिंटैक्स है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि सिंटैक्स जो टॉपिक है इसका यूज़ और इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। तो जैसा कि अब सारे लोगों को पता है कि सिंटैक्स जो चैप्टर है उसका हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है वहाँ पे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। रूल नंबर 1 को देखते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे भी जिसके वर्ड के लास्ट में एस लगा रहता है वहाँ पे हम लोग इंस्टेंटली आंख बंद करके आर लगा देते हैं। मतलब वर्ब का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल लगाते हैं। जैसे बॉयज़ अगर कहीं पे लिखा हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, बॉयज़ आर। गर्ल्स कहीं पे लिखा हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, गर्ल्स आर। लेकिन कहीं पे अगर अ बॉय लिखा हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, अ बॉय इज़। मतलब कि जहाँ पे एस लगा रहता है लास्ट में तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, एकॉस्टिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। ये सारे ऐसे वर्ड हैं, वो सब्जेक्ट का नाम है। किसका नाम है, सब्जेक्ट का। और इसके साथ कैसा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसा वर्ब लगाते हैं बताइए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मतलब जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं सबके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इज कैसा वर्ब है बताइए। यहाँ पे इज जो है आपसे कोई पूछेगा कैसा वर्ब लगा हुआ है तो बोलिएगा सर ये तो सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। उसी प्रकार कोई भी ऐसा वर्ड इसमें दिखाई दे, मीजल्स मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स मतलब आपको पता ही है, जिम्नास्टिक्स एक गेम का नाम है, मीजल्स चेचक बीमारी होता है, मम्स गलफुल्ली रोग होता है, बिलियार्ड्स भी एक खेल का नाम है, एकॉस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, लिंग्विस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, एथिक्स मोरल वैल्यूज़ का स्टडी को एथिक्स बोलते हैं, सिविक्स भी जो है आपका एक सब्जेक्ट का नाम है। तो रूल नंबर 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि इतने सारे वर्ड्स जहाँ भी दिखाई देंगे इंस्टेंट हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने का काम करेंगे। रूल नंबर 2 को देखिए, कितना ज़बरदस्त तरीके से जो रूल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। अ नंबर ऑफ जहाँ भी लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा बताइए डियर सारे लोग, अ नंबर ऑफ जहाँ भी दिखेगा, अ नंबर ऑफ, देखिए अ नंबर ऑफ लगा हुआ है ना, यहाँ पे कैसा वर्ब लगा हुआ है, अ नंबर ऑफ लगा हुआ है। उसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। और सब्जेक्ट क्या लगेगा उसके बाद, प्लूरल लगेगा। जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है तो प्लूरल है, अ नंबर ऑफ उसके साथ लगा हुआ है। वर्ब कैसा लग रहा है तो आर लग रहा है, आर कैसा वर्ब है तो बोलिएगा सर ये तो प्लूरल वर्ब है कि नहीं, प्लूरल वर्ब। क्योंकि आर लगने की वजह से कैसा वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। अब देखिए रूल नंबर 3 की तरफ देखते हैं हम लोग। दी नंबर ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दी नंबर ऑफ। दी नंबर ऑफ रहेगा उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही लगेगा, लेकिन वर्ब इसके साथ कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। याद रखना है चीज़ को। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आप सारे लोग देखिए यहाँ पे जो है दी नंबर ऑफ है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मतलब दी नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब हैज जो है वो कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। हैज कैसा वर्ब बताइए, सिंगुलर वर्ब है। यानी कि दी नंबर ऑफ रहेगा उसके साथ नाउन अगर प्लूरल भी है लेकिन वर्ब वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन अगर अ नंबर ऑफ है वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब वहाँ पे प्लूरल लगाते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ईच और एवरी कहीं भी लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, ईच और एवरी कहीं भी लगा हुआ हो उसके साथ सिंगुलर नाउन लगाते हैं। जैसे ईच बॉय बोलेंगे, ईच बॉयज़ नहीं बोलना है। और एक बात और याद रख लीजिए, ईच और एवरी जहाँ भी रहेगा वहाँ पे वर्ब हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर। याद रख लेना इस पॉइंट को। ईच और एवरी जहाँ भी रहेगा वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जैसे ईच बॉय इज सैड, तो यहाँ पे ईच कैसा वर्ब आया आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए ईच कैसा वर्ब आया है तो बोलिए सर ईच तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है कि नहीं आया बताइए। ईच कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ऑलराइट एवरीवन, चलिए रूल नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ।
रूल नंबर 5 कहता है कि अगर नो अदर दिया हो तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे देखिए नो अदर के बाद क्या आ रहा है, बॉय आ रहा था। बॉय कैसा नाउन है बताइए, तो सिंगुलर नाउन है। इसके साथ वर्ब लेकिन क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे देखिए नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज लगा, इज कैसा वर्ब है बताइए, तो बोलिएगा सर ये तो सिंगुलर वर्ब है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि नो अदर के साथ नाउन तो सिंगुलर आएगा लेकिन वर्ब भी इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे इज कैसा वर्ब आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। तो नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज एज हैंडसम एज मुकेश, तो यहाँ पे इज जो है वो सिंगुलर वर्ब आ रहा है। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए, मतलब दो नाउन है, एक नाउन ये है एक नाउन यहाँ पे है, तो जो वर्ब लगाएंगे ना वो पहले वाले नाउन के अनुसार। जैसे देखिए दी स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, नाउन है। फिर क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर नॉटी, तो आर कैसा वर्ब है, तो कहिएगा सर आर तो प्लूरल वर्ब है। आर प्लूरल वर्ब है ना। क्यों प्लूरल वर्ब यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब लगाना है ना हम लोग को, यहाँ पे जो आर वर्ब लगा है ना वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, ये स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना दी वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, तो दी वाटर जो हो गया नाउन हो गया, ऑफ लग गया, दिस वेल भी नाउन है। वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, वाटर के अनुसार, तो सिंगुलर लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। रूल नंबर 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर वेरी फ्यू लगा हो किसी भी सेंटेंस में, आप वेरी फ्यू लगा हुआ देखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर वेरी फ्यू आ रहा है तो आंख बंद करके वहाँ पे हमको प्लूरल वर्ब खोजना है। यानी कि हमेशा कैसा वर्ब आएगा वेरी फ्यू के साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। इस दिमाग में कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिए। वेरी फ्यू जहाँ भी आएगा उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। नो अदर कहीं भी आएगा तो वर्ब उसके साथ क्या आएगा बताइए, नो अदर आएगा हमेशा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ देखिए सिंगुलर था। वेरी फ्यू आएगा तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। याद रखना इस चीज़ को जो है। रूल नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि देखिए द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज गोइंग। देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। अगर वह यहाँ पे अगर एंड के बाद दी रहता तो दो लोग हो जाता। जैसे देखिए द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर गोइंग, यहाँ पे दो लोग हो गया, प्रिंसिपल एक आदमी हो गया, डायरेक्टर एक आदमी हो गया, दो आदमी हो गया। और यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। आर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति था, देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, मतलब यहाँ पे वन मैन हो गया। यहाँ पे वन मैन आर्मी का काम कर रहा है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा बताइए सारे लोग, यहाँ पे हमेशा जो है हम लोग वर्ब कैसा लगा देंगे बता दीजिए, यहाँ पे सिंगुलर लगा देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि एक ही आदमी है। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, यहाँ पे आपका कैसा वर्ब लगेगा बता दीजिए सारे लोग, यहाँ पे लगेगा आपका आर लगेगा, क्योंकि दो व्यक्ति है, प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो हम आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि नाउन, एक नाउन ये है एक नाउन ये है, दो नाउन है। देखिए यहाँ पे नाउन 1 है, कैसा है, एक नाउन 1 यहाँ पे है, एक नाउन 2 यहाँ पे है। और दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ है, एज वेल एज के साथ, विद ऑल के साथ, इन एडिशन टू के साथ, ये सारे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वर्ब जो है नाउन 1 के अनुसार लगाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहन, मोहन क्या है तो कहिएगा सर नाउन है ना, नाउन। उसके बाद फिर हिज फ्रेंड्स क्या है तो ये भी नाउन है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, बिसाइड्स के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे किसके अनुसार, यहाँ पे आर डांसिंग यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे गलती से क्या लिखा गया है, आर डांसिंग, लेकिन यहाँ पे क्या भराएगा बताइए सारे लोग, यहाँ पे इज डांसिंग होगा। किसके अनुसार वर्ब लगेगा, मोहन के अनुसार लगता है, याद रखिएगा। मतलब बिसाइड्स के पहले जो नाउन रहेगा, या एज वेल एज के पहले जो नाउन रहेगा, या विद ऑल के पहले जो नाउन रहेगा, या इन एडिशन टू के पहले जो नाउन रहेगा, उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगता है। याद रखना है चीज़ को। मतलब समझ में आ रहा है सारे लोग को। अगर वही रहता क्या जी, सोहन बिसाइड्स
हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर्ब लगाते हैं सोहन के अनुसार। तो यहाँ पे वर्ब यहाँ पे आर नहीं लगेगा, याद रखना है यहाँ पे गलती से क्या लिखा गया है आर, यहाँ पे इज कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम रूल नंबर 10 क्या कहता है। रूल नंबर 10 कहता है कि अ पेयर ऑफ, जहाँ भी देखिए आप लोग, क्या देखिए आप लोग बताइए, अ पेयर ऑफ जहाँ भी आप लोग लगा हुआ देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, बता दीजिए आप लोग सारे लोग। तो यहाँ पे हम लोग जब पेयर ऑफ जहाँ भी लगा हुआ देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब ही आएगा। कैसा वर्ब आएगा बता दीजिए, सिंगुलर वर्ब आएगा, याद रखना। अब पेयर ऑफ जहाँ भी लगा हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखिए अब पेयर ऑफ शूज वाज बॉट करेंगे तो वाज आप बताइए कैसा वर्ब है, तो कहिएगा सर वाज जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रहा है। क्यों सिंगुलर वर्ब आ रहा है, क्योंकि अब पेयर ऑफ लगा हुआ है। अब पेयर ऑफ लगेगा, आंख बंद कर दीजिए और सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए इंस्टेंट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए रूल नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि अगर आइदर है और नाइदर है, देखिए आइदर यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट में मोहन लगा हुआ है, उसके बाद और या नॉर, याद रखिएगा अगर किसी सेंटेंस में आइदर है लगा हुआ है तो उसके साथ हमेशा और लगता है, अगर नाइदर लगा हुआ तो हमेशा नॉर लगता है। तो देखिए आइदर मोहन और सोहन, तो वर्ब जो लगाएंगे ना और के बाद वाले नाउन के अनुसार लगाते हैं। ऐसा ना हो कि मोहन के अनुसार लगा दीजिएगा, मोहन के अनुसार नहीं लगाना है, किसके अनुसार लगाना है, सोहन के अनुसार लगाना है। मोहन, आइदर मोहन और सोहन इज सेड करेंगे यहाँ पे। तो आशा करते हैं ये रूल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 11 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। अगर ये सब लगा हुआ है तो वहाँ पे वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे बताइए, सिंगुलर वर्ब हमेशा लगेगा, याद रखना है। समबडी हैज स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पे बताइए कैसा वर्ब है, हैज जो लगा हुआ है वो कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है, बता दीजिए। somebody has gone there, somebody is coming, somebody is calling me, तो सब में सिंगुलर वर्ब लगाना है। everybody is going, everybody has come, everybody will go, सब में सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सिंगुलर वर्ब सबको पता है ना कि सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, वाज आता है, हैज़ आता है, डज आता है, सब सिंगुलर वर्ब ही सब होता है। ये सब तो सारे लोग को पता ही होगा कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। और लास्ट आज का जो कॉन्सेप्ट मेरा है रूल नंबर 13, उसको देखते हैं। अगर एवरीथिंग कहीं भी हो, समथिंग कहीं भी हो, नथिंग कहीं भी हो, एनीथिंग कहीं भी हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इज कैसा वर्ब लग गया बता दीजिए, सिंगुलर वर्ब लग गया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नथिंग इज़ विजिबल, तो नथिंग के साथ भी इज लगेगा, समथिंग के साथ भी इज लगेगा, सारे के साथ जो है यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही लगता है। देखिए रूल नंबर 11 था, रूल नंबर 13 हो गया, यहाँ पे 12 कर लीजिए, रूल नंबर 12। ये सिंटैक्स का जो है फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में लॉन्च किया। पहला ही वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम किया। आशा करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिंटैक्स का जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो सारे लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राहुल परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका राहुल परमार हमेशा आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तत्पर रहेगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय एवरीवन।